सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, ये बेसिकली मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो है जो कि डिफेंसिव ऑफेंस। एंड पता है, मैं कब से सोच रही थी कि आज मतलब मुझे आज ना फीलिंग्स आ रही थी, वाइब्स आ रही थी कि आज ना मेजर साहब की वीडियो आएगी। लेकिन मैंने डिफेंसिव ऑफेंस को ओपन किया, चेक किया, लेकिन वहाँ पर वीडियो नहीं आई हुई थी। तो मैंने कहा यार वीडियो क्यों नहीं आई? एक हफ्ता हो गया है तो वीडियो आनी चाहिए थी ना। तो खैर, इतना शिद्दत से मुझे इंतज़ार होता है डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो का, क्योंकि मेजर साहब इसमें आते हैं और अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। सो दूसरे चैनल्स पे भी आते हैं, लेकिन डिफेंसिव ऑफेंस की अपनी ही एक बात है। सो यस, इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगा, मतलब लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप वहाँ पर देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो होने वाला है न्यूजीलैंड से रिलेटेड, डिस्कशन माइट भी हो, और इसके अलावा मौलवी के ऊपर डिस्कशन होगी और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी मेजर साहब की। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। दबा के रोज ठोक रहे हैं, रोज मार रहे हैं, और तुम्हारी नंबर वन जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर वन एजेंसी है कख भी नहीं कर पाती। तालिबान ने बोल दिया वल्लाह हबीबी हमको नहीं आती भीख मांग, हम जो लेती गोली दिखा के लेती, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बताओ, तो नियाजी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूँगा तालिबान, मेरा सलाम है आपको। आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांग, और वो मांगता है हर जगह जाके। लेकिन ये एजेंसी जो ऐसा ही है ना कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, पर है नंबर वन, मानते हैं। 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर वन की वो नंबर वन एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए दो पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा, टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप नंबर वन। नंबर टू, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। इन लोगों ने एक फतवा निकाला भाई, और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया ज़मीन के अंदर, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको भागने। ये क्या? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज़, ये जो तहरीक तालिबान के फ़ाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फ़ाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके ख़िलाफ़ लड़ने वाली पाक फ़ौज काफिरों की फ़ौज है, इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज वाजिबुल कत्ल है। मौलाना अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो। अच्छा। और ये जो ये मौलाना है, ये अपने जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको भी यही चीज़ सिखाता है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, हुआ ये कि न्यूजीलैंड वाले पहुँचे वेन्यू पर, टॉस के पहले गायब हो गए। टॉस के पहले क्यों गायब हुए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एहसानुल्लाह एहसान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था, फिर पाकिस्तानी फ़ौज की कस्टडी में रहा, फिर भाग गया। उसकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी कुछ हफ्ते पहले, और उसने बोला था कि न्यूजीलैंड की टीम पे एक कातिलाना हमला या सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। नंबर वन एजेंसी के जो है ISI, बिल्कुल बिल्कुल नंबर वन तो हम सब मानते हैं कि बाकी दुनिया में सब नंबर 10 है, 1 to 9 पाकिस्तान है, जिसमें से नंबर 1 है ISI। अच्छा, हम जब ऐसा बोलते हैं तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, देखो मेजर गौरव आर्या नाम है, नंबर 1 जलील कर रहा हूँ। ये तरीका है लखनऊ वालों का जलील करने का। ये लखनऊ से है, धीरे धीरे से, हौले हौले से हम लोग जलील करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो क्या हुआ वैभव की एहसानुल्लाह एहसान ने फेसबुक पोस्ट पे लिख दिया, इन्हीं का गुर्दा था ये, फिर इन्हीं ने उसको कैप्चर करा, फिर भाग गए। उसके पीछे एक और कहानी है जहाँ पे एक ISI का कर्नल इसको कह रहा था कि तो हम तुम्हें हिट लिस्ट देंगे, तुम मारो ये सब, तो हम उसमें नहीं जाते। खैर, न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा वो नंबर 1 नहीं है, जैसे ISI नंबर 1। न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा, और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस ने
डायरेक्ट कांटेक्ट करा एहसान से, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एहसान ने सब कुछ बता दिया कि साहब ये प्रूफ है, ये सबूत है, अब अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्रूफ देखा। एक इंटरसेप्ट हुआ जो MI6 का था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस। MI6 लोग उससे जानते हैं जो कि फिल्मों में जेम्स बॉन्ड जिसका है, रियल लाइफ में तो खैर जेम्स बॉन्ड नहीं है। तो कहते हैं कि जो हाई कमीशन था इस्लामाबाद में UK का, वहाँ पे MI6 के सोर्सेस को पता लगा, उन्होंने भी बताया न्यूजीलैंड वालों को कि जनाब ऐसा हो गया, ये हो गया। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रावलपिंडी पुलिस ने, आई थिंक एडिशनल IG या कोई सीनियर रैंक का ऑफिसर, उसने क्या करा कि दैट ऑफिसर ऑल्सो सेंट आउट अ सर्कुलर, उसने भी सर्कुलर भेजा और उस सर्कुलर में क्लियरली लिख रखा था कि इनको ख़तरा है, इनकी जान को, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम साफ साफ लिखा है। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भी यही बात बोली, न्यूजीलैंड वालों ने भी यही बात बोली, पाकिस्तानियों ने भी यही बात बोली, और जो पाकिस्तान के सपोले पैदा हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एहसानुल्लाह एहसान, उसने भी यही बात बोली। अब इशू क्या है वैभव इसमें? इशू सिंपल सी ये बात है कि जब सब लोगों ने बोली तो ये सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर, जितने पुराने खोखे हैं, चले हुए टूटे हथियार, ये लोग गए और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं भी देख रहा था एक में शोएब अख्तर को, कि वो सेइंग कि ISI नंबर 1 एजेंट। पता नहीं आपने दुनिया देखी है, शोएब अख्तर तो बहुत बड़ा स्टार है और एक ज़माने में बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे इस इंसान के। इतना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इन द सेंस कि दुनिया उसने देखी है, दुनिया भर में घूमा है, कितने मुल्कों में घूमा होगा शोएब अख्तर। फिर वो ऐसी हल्की बात करे कि नंबर 1 नंबर 2, जैसे कोई कंपटीशन हुई होगी रावलपिंडी में जिसमें ISI नंबर 1 है, ऐसी फालतू की बच्चों जैसी बातें करते हैं। खैर, अब क्या हुआ कि ये लोग फालतू में बच्चों जैसी कि हम नहीं खेलेंगे, ये लोग वापस हो गए। साहब, इंडिया की साजिश, उसका भी कारण है वैभव। ये जो पूरा साजिश हर जगह पर आ जाती है। इट्स गॉट वेरी डीप कल्चरल रूट्स ऑल्सो इन पाकिस्तान, एक साइकोलॉजिकल रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स हैं। एक पॉपुलेशन को जिसको आपने नफरत पे पाला हो, एक पूरी जनसंख्या को, एक आवाम जिसको आपने नफरत का चूरन खिलाया हो ना लगातार, उसको अगर आप बोलेंगे कि MI6 को पता लगा, उसने न्यूजीलैंड को बोला, एहसानुल्लाह एहसान भाग गया, फिर वो इतना समझना नहीं चाहता, उसके लिए क्या आसान है? उसके लिए ये आसान है सब इंडिया की साजिश थी। जब किसी कौम को 75 सालों से आपने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर खिलाया हो, पिलाया हो, तो वो तीसरी चौथी जो नस्ल निकल रही है वो यही सोचती है। आप पाकिस्तान स्टडीज़ की मैंने किताबें देखी, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। दिस इज़ द लेवल ऑफ हेट्रेड, राइट, व्हिच इज़ ऑल राइट, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें काफ़ी हेट बताया गया है, क्या फ़र्क, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता इनके ऊपर क्यों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जो है इनके ऊपर क्यों मसलत हो जाते हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल होता है। 4 कू हुए पाकिस्तान में ब्लडलेस, एक बूंद खून नहीं गिरा किसी का, वो आंखें दिखाते हैं तब क्यों? क्योंकि जब आप उनको ये कह देते हैं कि भारत की साजिश है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों को किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं, दे डोंट नीड एनी लॉजिक। बस आपको ये कहना है यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, भारत की साजिश है, इजराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। बस ये 4-5 साजिशें उनको सिखा दो, उसके बाद बाजवा साहब 3 साल की जगह डायरेक्टली 10 साल का एक्सटेंशन लें, उनको 2 रुपये का फ़र्क क्या नहीं देंगे। तो उन्होंने बोल दिया, ये शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त वगैरह जितने भी पुराने ये थे खिलाड़ी अपने रिटायर्ड, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और बड़े गुस्सा कि साहब क्रिकेट की मौत हो गई है, इसकी मौत हो गई है। अच्छा, दूसरी लेवल पे जो इनके सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, दे शुड बी कॉल्ड टैक्टिकल थिंकर्स, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक बाय एनी मेजर। 2-3 हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आई रियली रिस्पेक्ट, बट जनरली क्या है इनका, दे आर नॉट राइट इन द हेड। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इनके जो सो कॉल्ड हैं, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बताते हैं टेलीविजन पे, तो ये लोग आए हैं, ये फिर दूसरा चूरन बांटना, ये बिक जाता है पाकिस्तान में। इंडिया जैसे नहीं कि जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे सवाल पूछने का रस्म है नहीं पाकिस्तान में, और सवाल पूछते हैं तो बड़े बेवकूफ़ी की टाइप में पूछते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा कराए, किसकी साजिश हो सकती है। इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, 15-16 ई लगा के मार्केट तैयार करा है उन्होंने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है भैया। न्यूजीलैंड इंडिया की बात टाल नहीं सकता। BCCI तो गुंडा है, जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया,
वो बहुत बड़ा एक गुंडा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इंडिया पैसे का गेम खेल रहा है, अफगानिस्तान में जो हम लोगों ने करा हमें उसकी सज़ा मिल रही है, ब्ला 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 ब्ला। अब धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आई, इनको ना पाकिस्तानियों को ठंडा होने में 4 से लेकर 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। अब वो लेटर भी सोशल मीडिया पर पूरा गर्दिश कर रहा है कि भाई तुम्हारी खुद की पुलिस कह रही है, या तो बोल दो कि चिट्ठी झूठ है, अब बोल दो ना, आप साफ बोलो कि चिट्ठी झूठ है। अब नहीं, अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि पाकिस्तानी बड़े मायूस हो गए। सही सी बात है, हमारे साथ होता, श्रीलंका में होता, इंग्लैंड में होता, कोई भी मायूस होता। क्रिकेट टीम स्टेडियम से चली गई, दिस इज अ बैड थिंग, शुड नॉट हैपन टू एनीबडी। बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा, ये दिखाता है कि वो मुल्क मैच्योर नहीं है, दैट कंट्री इज़ नॉट मैच्योर। और ये बड़ा कहते हैं हम बड़ी जज्बाती कौम है, ये पाकिस्तानी खुद के लिए कहते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी भाई को बेवकूफ़ होते हैं जज्बाती। मुल्क जो हैं वो जज्बात से नहीं चलते, वो अकल से चलते हैं, इल्म से। सही बात है, कोई भी मुल्क जो समझ से चलते हैं। तो ये कोई तमगा नहीं है जो आप अपनी छाती में पहन लेंगे, हम बड़े जज्बाती। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जज्बाती, दे आर स्टूपिड पीपल, दे आर फूलिश पीपल। तो पता नहीं पाकिस्तानी अपने आप को हम थोड़े से जज्बाती हैं, क्यों जज्बाती हैं भाई, पढ़े लिखे भाई, एक मेंटल कैलिबर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड विद योर परमिशन, क्योंकि इनके यहाँ ISPR है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके यहाँ ISI है, क्योंकि इनके स्टूडियोज़ के नीचे काली वीगो की वैन्स खड़ी रहती हैं, इनको लगता है कि भारत में ऐसा है। सो जो भी इंडियन मीडिया कहता है, इनको लगता है कि भारत कह रहा है, क्योंकि अब्बू कौन है इनका, चाइना। चाइना में भी तो यही है कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है इसका मतलब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है, यही तो बात है। तो यही चीज़ वो लोग समझते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में जिस एंकर को जो बोलना है बोलेगा, सरकार का सपोर्ट करे, सरकार के खिलाफ जाए। अच्छा, आप देखिए, छोटी सी बात है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। ठीक हो गया, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। अब आप सोचो, इमरान खान कॉल कर रहा है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, पूरे लोग पागल हैं, शेख रशीद, दस्ताने वाले हाथ, पता नहीं क्या क्या, वो अजीब व गरीब आदमी, उसकी तो ज़बान समझ में नहीं आती शेख रशीद की। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अलग बयान दे रहे हैं, अलग लोग बयान दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने 370-35 से हटाया। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा, अमित शाह का इंटरव्यू देखा इस मामले में? ठीक है, अगर किसी ने बुलाया, किसी ने पूछा, खुद बुला के इंटरव्यू कभी नहीं, चुप। किसी भी मैच्योर मुल्क की, राइट, किसी भी संजीदा मुल्क की, एक संजीदा कौम की पॉलिसी होनी चाहिए, आप कम बोलिए। इनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो इक़्तिदार में आता है, जो एक कुर्सी पे बैठता है, उसको वर्बल डायरिया शुरू हो जाता है। रुकने का नाम नहीं लेता। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडॉल फॉर दिस ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर दैट ऑल्सो। इनका इमरान खान लगातार, अच्छा न्यूजीलैंड के पूरे वाक़े में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ इनका बक चल रही है। अब कल का बयान क्या है इमरान खान का? कल का बयान ये है कि साहब जो बाइडन, माइंडसेट देखिए, आई थिंक द वर्ल्ड इज़ बीइंग अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ जो बाइडन। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो करा अच्छा करा। इमरान खान नियाज़ी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, वो इमरान खान नियाज़ी जो 15 अगस्त से गालियाँ दे रहा था जो बाइडन, 15 अगस्त से जो इमरान खान नियाज़ी जो बाइडन को गालियाँ दे रहा था, आज वही इमरान खान नियाज़ी ये कह रहा है कि जो बाइडन ने ठीक। अब ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न का तो मास्टर है इमरान खान, लेकिन ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न इसलिए हुआ क्योंकि चाइना पैसे देगा नहीं, अमेरिका बहादुर से आपको पैसे चाहिए। जो आप सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में पैसे देती है, देखिए अगर आप अफगानिस्तान को हटा दीजिए इक्वेशन से, 2 मिनट के लिए आप मानिए कि अफगानिस्तान को मुल्क है नहीं, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है, कौन जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान जो टोटल खा रहा है अभी तक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए खा रहा है, और अब लोग उससे भी उब गए, अब जितने भी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गल्फ से उड़ के आ रहे हैं। दे आर आस्किंग इंडिया फॉर वेदर यू कैन गिव देम बेसिस। अब इंडिया में बहस होगी पार्लियामेंट में, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, देना है नहीं देना, देन अमेरिका विल बी कन्वेड इंडियाज डिसीजन। लेकिन यहाँ पे झूठ नहीं होगा। ये भी कहना कि चाइना जो है वो मिलिट्री एड देता है या फाइनेंशियल पैकेज दे देगा छोटा मोटा, मुल्क चलाने के लिए जो सरकार चाहिए होती है वो कोई मुल्क नहीं देता, वो इंस्टीट्यूशन देते हैं। वैभव, और इंस्टीट्यूशन सारे वैभव उसके अलावा
उसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो व्हाट यू आर सेइंग इज टेक्निकली करेक्ट, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अगर हम IMF की बात करें, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, हम और दीगर इदारों की बात करें, तो वो तो सब गोरों के पास है, बेस्ट में है। चाइना के पास तो कुछ है नहीं, ना चाइना से कोई पूछ रहा, ना चाइना से कोई मांग रहा। चाइना, अगर मैं कहता हूँ कि 30 बिलियन नहीं चाहिए, 25 बिलियन नहीं चाहिए, 25 अरब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ 10 अरब चाहिए, 10 अरब चाहिए अफगानिस्तान चलाने के लिए। बहुत छोटा बजट है, 10 अरब, मैं कहता हूँ 10 अरब मान लो। इनको क्या लगता है चाइना देगा 10 अरब? रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि रशिया हमारा दोस्त है। मैं तो पूछना पाकिस्तानी से, तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई? क्या तुमने रशिया को दिया क्या है? तुम रशिया को दे क्या सकते हो? तुम दे तो कुछ नहीं सकते रशिया, बस हमारा दोस्त है चाइना और हमारा, ये फालतू में अजीब सी बातें करते हैं। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये है वैभव कि इस पूरे मामले में ना, अफगानिस्तान के मामले में जो हम कह रहे हैं कि चीन पैसे नहीं देता, चीन इमदाद नहीं देता, चीन ग्रांट नहीं देता। देखिए चीन सिंपल सी बात करेगा, तुम्हें पैसे चाहिए, ले लो पैसे, कंधार गिरवी रखो। देखो लेट्स बी वेरी, चीनी लोग बिजनेसमैन हैं, ये तो अमेरिकन हैं जिनके भूत सवार हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका, वी वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना तो कहता भैया अपना काम बनता अपना काम बनता भाड़ में जाए। सिंपल सा नोटों की बात करो, आप बताओ कि साहब हम आपको इतना दे रहे हैं, आप हमें इसके एवज में क्या दोगे? अफगानिस्तान के पास क्या है देने के लिए? चरस, अफीम, गांजा, कोकेन, हैश, इसके अलावा क्या है? टेररिस्ट। कुछ इंडस्ट्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। तो चीन से भी अब जो आएगा अमेरिका से आएगा। इमरान खान को ये लग रहा था कि ये चौधरी बन जाएंगे, दुनिया बात करेगी तालिबान से तो हमारे थ्रू करेंगे। दुनिया ने डायरेक्ट फ़ोन करना शुरू कर दिया, इनका दिल टूट गया। अब तालिबान वाले की तो शाने हैं, अरे वो आतंकवादी है, वो प्रोफेशनल टेररिस्ट है, वो किसका सगा है यार? वो किसका सगा? वो तुम्हारा सगा है? नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी। अब सब लोग उनसे डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, अब लोग पता है आपको ईरान से बात कर रहे हैं। जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया था तो सबसे बड़ी ये बात हुई थी कि आप कितने लिमिटेड वे में चाबहार पोर्ट पे आप शिप्स ला सकते हैं और किस तरीके से आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अगर ईरान मान जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद, मैं कह रहा हूँ 5 साल ले लो, जो उनका अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर उनका वो है, इजराइल लॉबी का जो प्रेशर है, वो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ 5 साल में अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, पाकिस्तान विल हैव ज़ीरो रेलेवेंस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान की ना IT इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की ना फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन हैज़ बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। पाकिस्तान में पानी की किल्लत, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, पाकिस्तान में हर किस्म की किल्लत है। आज की तारीख में अगर हर किस्म की किल्लत है पाकिस्तान में, सुन रहे मेरी बात? हर किस्म की किल्लत है। तो कहने की बात ये है कि शॉर्ट एंड स्वीट किल्लत तो बहुत ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें अगर सही कह रहे हैं कि नहीं है यहाँ पर। अगर ईरान बीच में आ जाता है इस पूरे मामले में और ईरान ऑन बोर्ड आ जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 33 अरब डॉलर अमेरिका से लिए थे, किस लिए लिए थे भाई? कोalition रिलीफ फंड से जो पैसा आया था, किस बात के लिए आया था? शुरू में जब पाकिस्तान की ज़बान पे खून लगाया था, जिसकी वजह से पूरी एक कौम पिराना नुमा बन गई थी, ये कहाँ से आया है पैसा? अमेरिका से आया, सारा का सारा पैसा अमेरिका से आया। अब चाइना को भी आइडिया आ गया कि वाखान कॉरिडोर यूज़ करेंगे, तालिबान से हेलो हाय बोलो, पाकिस्तान का लिमिटेड यूज़ करो, हमारा कंटेनर ऐसे जाएंगे, हमारा सामान ऐसे जाएगा। ईरान के थ्रू, ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका डील है, ऐसे टक टक सीधा चाबहार पोर्ट से। इंडिया माना थोड़ा ना करेगा कि चाबहार पोर्ट मत यूज़ करो, दबा के यूज़ करो, पोर्ट बनाया इसलिए कि लोग यूज़ करें, चाइना यूज़ करो, हमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान डज नॉट मेक एनीथिंग, पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। पाकिस्तान में एक एंटाइटल्ड एलीट है जो अमेरिका को गालियाँ देती है टेलीविजन पे, और सबके बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, घर इनके अमेरिका में, बच्चे सब कुछ अमेरिका में, लेकिन अपना फिर भी बोलना चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये चाइना से पैसा लेते हैं तो चाइना पहले तो गुर्दा कलेजी गिरवी रख लेता है, और दूसरी चीज़, इनके बच्चे अगर चाइना में रहते, बाय द वे, जो कि नहीं रहते, अगर अमेरिका की जगह चाइना में रहते और ये पाकिस्तान में बैठे चाइना को गाली देते, इनके बच्चों को जेल में डाल देता। चाइना को क्या फ़र्क पड़ रहा है? चाइना इनके बच्चों को जेल में डाल देता। तो कोई चाइना नहीं जाएगा। टेलीविज़न पे चाइना बहुत अच्छा है, चाइना भाई है, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, ये सब बकवास टेलीविज़न के लिए है।
राइट, दिल में उनके अमेरिका का नाम था। और उनको पता है कि अमेरिका इतना अलाउ करेगा कि टीवी पे हमें गाली दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है यार। तो ये पाकिस्तानी सबके साथ तो लगेंगे। तो वैभव, मौलाना अब्दुल अजीज़ हैं ये लाल मस्जिद वाले, और जामिया हफ्सा, ये ना वो 2007 में स्टैंड ऑफ हुआ था एसएसजी का, रेंजर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस शुलिस सब इनके साथ। और ये मौलाना अब्दुल अजीज़ वही हैं जो सलवार कमीज़, लेडीज़ का सलवार पहन के और बुर्का पहन के भागे थे, फिर ये पकड़े गए। बड़ा ख़तरनाक किस्म का। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स में वीडियो देखेंगे। दिखाता हूँ, फ़ोन करो, काल गैदर में लाखों बदकारी के अड्डे हैं, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दूँगा? ये बच्चियाँ नज़र आती हैं आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियाँ देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियाँ नज़र आती हैं, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपको हशर कर देंगे इंशाल्लाह। हाथों लगाओगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। बात सिर्फ धमकी तक महदूद नहीं है, बात ये है कि तालिबान की धमकी दे रहे हैं। 2 दिन पहले मौलाना अब्दुल अजीज़ के 500 और मौलवी हैं जो मौलाना किस्म के लोग हैं, उनके अंडर जो उनके सपोर्टर हैं, अपना गुरु मानते हैं उनको, इन लोगों ने एक फतवा निकाला। और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा, उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया ज़मीन के अंदर, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस तो दिल्ली जिमखाना की भी नहीं है जितनी मौलाना साहब ने ठोक दी। खैर नहीं, तो अब मतलब जिसका अपना दीन, हर किसी का अपना ही वो बना हुआ है, क्यों निकाल देंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज़, ये जो तहरीक तालिबान के फ़ाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फ़ाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके ख़िलाफ़ लड़ने वाली पाक फ़ौज काफिरों की फ़ौज है। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज वाजिबुल कत्ल है। तो साफ कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का संविधान, उसका आइन, उसको कहता है कि मैं मानता नहीं इसको। I do not believe in the Constitution of Pakistan. I do not believe in any constitution written by a human hand. Sovereignty belongs to Allah alone. खुद मुख्तारी अल्लाह की है बस, ये कहता है। मैं चाहता हूँ एक और वीडियो देखें, इसमें क्या कह रहा है कुरान शरीफ के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। कुरान तो खुद कहता है तो तुम। So friends, ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की गई है अबाउट न्यूजीलैंड टीम के बारे में। मेजर गौरव आर्या जी ने पूरा उसका एक एक्सप्लेन कर दिया, उसको खोल कर रख दिया सारी स्टोरी को। हर बार न्यूजीलैंड को मतलब कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसमें हम हमेशा यही बात क्यों ला कर रख देते हैं कि सारा कुछ जो है वो भारत का ही साजिश है, भारत ने ही किया है, या फिर ये कह देते हैं कि अभी न्यूजीलैंड का इशू आया तो हमने कहा कि रॉ की साजिश है, या फिर रॉ के अलावा इंडिया की साजिश है। मतलब कुछ भी कह देंगे। देखो, हम लोग क्यों, कोई भी कंट्री जो होती है उसको चलाने के लिए ना एक जज्बात नहीं चाहिए होते हैं। मेजर साहब सही कह रहे हैं कि जज्बात से कंट्री नहीं चलती है। जज्बात से आप रिलेशन चला सकते हो, लेकिन आप कंट्री बिल्कुल नहीं चला सकते। उसके लिए आपको दिमाग, और दिमाग दिल का भी नहीं, दिमाग का काम है सारा। सो आपको दिमाग से काम लेना होता है, इसमें कोई इमोशंस नहीं जोड़ने चाहिए। तो आज ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, जबकि इंडिया का चलो इंडिया का अगर इसमें लिंक है भी, सपोज दैट कि इंडिया का लिंक है भी न्यूजीलैंड टीम की वापसी में, तो इसमें इनको ये सोचना चाहिए कि न्यूजीलैंड टीम ने ऐसा क्या, मतलब कुछ हुआ है ना तभी तो। और जैसे कि उन्होंने बताया कि वो जो मौलाना है जिसको अरेस्ट भी किया था, उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि इस पे कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। तो उन्होंने इस हो सकता है यही रीज़न की वजह से वो भाग गए। उनको लगा कि नहीं, हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, तो जान बचाना ही बेहतर है, तो वो चले गए। तो इसमें हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है? वो हर किसी के अपने अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे तक खबर नहीं पहुंची है, वो डायरेक्ट लेटर जो है वो डायरेक्ट वहाँ चला गया।
टीम को दे दिया गया था और मतलब सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली बहुत सारी बातें सुनने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या आती है कि हमेशा इंडिया को ही यहाँ पर क्यों हाईलाइट कर दिया जाता है, हम क्यों नहीं इस बात से निकलते कि इंडिया को एक तरफ रख कर अपने आप का दिमाग भी यूज़ करें और देखें कि मेन सिचुएशन क्या है। सेकंड जो है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम चलेगी, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि यूएस की जो टीम है वो भी नहीं आ रही है, वो भी कह रही है कि शायद सुनने में आ रहा है कि वो नहीं आएगी या फिर नहीं आ रही है, उनके भी चांसेस हैं कि वो ना आए। तो क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता था न्यूजीलैंड पे, लेकिन अब जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि मतलब पाकिस्तान पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता था कि पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज जाती कि पाकिस्तान इज सेफ एंड नाउ यू कैन विजिट इन पाकिस्तान। अब वो मामला जो है वो फिर से वही वैसे के वैसे हो गए। लेकिन मैं कहूँगी कि ये वो जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा हम लोगों ने बोया था अफ़गानिस्तान के अकॉर्डिंगली मतलब रिगार्डिंग कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हम कितना खुश हो रहे थे ना कि ट्वीट कर रहे हैं फेसबुक सोशल मीडिया पे, वाह वाह अच्छा हुआ श्रेया लो आ गए, तो ये उसी का ही इम्पैक्ट नज़र आया। तो हमें अब इससे खुशियाँ अब मनानी चाहिए ना, जब न्यूजीलैंड चला गया तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो हुआ उनके साथ आज हमारे साथ भी, आज हम पे दुनिया हंस रही है। तो और बात ये शोएब अली और शोएब अख्तर जो है ये सारे जो अभी बोल रहे हैं कि क्रिकेट का जनाजा निकल गया, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हमारी क्रिकेट टीम थी कब अच्छी, ना तो कभी कोई मैचेस सही से जीत पाई है, टुक टुक खेल के वो लोग आगे बढ़ते रहे हैं, फिक्सिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रही हैं। तो हमें हमारी टीम, हमारी क्रिकेट तो मर चुकी है, कुछ काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी, उसका जनाजा तो हमने काफ़ी टाइम पहले ही देख लिया था। ये तो बस अभी जो मतलब उसका रहती कसर थी वो पूरी करने आए थे ये लोग और उन्होंने कर दी। लेकिन शायद फील इनको अभी हो रही है, इनको लग रहा था कि शायद गाड़ी चलती जा रही है, थोड़ी बहुत सांसें हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम को पता है कि हमारी क्रिकेट टीम का जनाजा ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि हम लोग खेल ही कहाँ रहे थे सही, कभी मैच में खुशी महसूस कराई कभी किसी ने नहीं, मैच हमेशा हारे हैं, जज्बात सबके टूटे हैं, सब दुखी हुए हैं, रोए हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को सही ना कभी खेले, ना इन लोगों ने कभी सही से प्ले किया, दिल से कभी खेलते हैं तो आज कामयाब होते। सेकेंड थिंग कि अब जो है वो जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और तालिबान जो है वो उल्टा गेम खेल गया, वो आगे निकल गया और पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी बना रहा है। भाई सारी सी बात है, जिसको जहाँ पर फ़ायदा होगा लोग वहीं पर जाएंगे ना। अब आपको मुनाफा होता है तो प्रॉफिट होगा तो आप वहीं पर ही जाओगे। अब जाहिर सी बात है, उनको दूसरी कंट्रीज जब डायरेक्ट प्रॉफिट दे रही हैं, उनसे कांटेक्ट कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग वहाँ जाएंगे। अब ये मौलाना की बात कर लो, मौलाना कहता है कि भाई मुझे हैरत होती है कि कह रहा है लड़कियाँ जो है, जहाँ लड़कियाँ होती हैं वहाँ पर तुम लोग क्यों खड़े होते हो, हाँ लड़कियों को देखते हो, तुम लोगों के साथ ये होगा वो होगा। भाई लड़कियाँ, ये वो पुराना दौर नहीं है, ये नया दौर है। यहाँ पर मैं इस वर्ड पे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ये जो हमारे मौलवी मौलाना है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इनका अपना ही एक दीन, एक मजहब बना हुआ है, पता नहीं किस चीज़ को लेकर ये फॉलो करते हैं। एक आम इंसान अगर चला जाए ना सीधा साधा इन मौलवियों के पास, तो इनसे जानने के लिए कुछ, तो ये हर मौलवी अलग अलग ही अपनी दास्तान सुना रहा होगा। तो इससे बेहतर ये है कि बंदा कंफ्यूज होकर कोई सही सीखने के बजाय वो गलत सीख कर आ जाता है। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि जब भी जाओ भाई अच्छे खुद से ही अपनी रिसर्च करो, बजाय इसके कि इन मौलवियों के पास जाओ। ये पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में आपको देखेगा कि मौलवी जो हैं वो सरबरा बना हुआ है, इनके कहने पर हर चीज़ चलती है। सबूत चाहिए तो देख लो इनको क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता इन सारी चीज़ों को। भाई आइन को नहीं आप मानते, जो पाकिस्तान आइन के तौर पर चल रहा है, पाकिस्तान का कानून हर चीज़ वो एक आइन के तौर पर चलती है। इस्लामी कंट्री बनी है वो भी आइन के तौर पे चल रही है, ठीक है ना। तो आपको भी इस चीज़ पर सोचना होगा कि हम ये सोचना क्या, खैर सोचता तो वही है ना जिनको, ये तो खुद जज्बाती है, जज्बाती कभी सोचते थोड़ी है, वो तो बस इमोशन जज्बात में आए और बोल दिया जो बोलना होता है। तो खैर मैं तो यही कहूँगी कि इन्होंने जो बातें कही हैं मौलाना की बातों से, तो मुझे अफसोस ही होता है कि ये किन के हैंड ओवर हमारी कंट्री हो गई है, जिनकी वजह से हमें इतना कुछ देखने को मिल रहा है। और अभी कह रहे हैं कि तालिबान अगर आ गए, मतलब सरेआम कुछ भी धमकियां देना शुरू हो गया, वो भी ऑन ड्यूटी लोगों को।
उनकी और इनमें क्या फ़र्क है? वो एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है, आप कौन हो? आप आम आदमी हो, आप उनको जो है वो इस तरह बोल। खैर क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। बाकी यही कहूँगी कि चाइना जाहिर सी बात है अपना जो है वो सिस्टम बेहतर बनाने के लिए, वो तो हमेशा उनको वही है, पैसा चाहिए, उनको अपना फ़ायदा चाहिए, वो रूल करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको हर जगह पर ज़मीन मिलती जाए गिरवी रखकर और वो बस उस पर राज करें। सो अब अफ़गानिस्तान की बारी है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी है ही रॉ में, लेकिन अब अफ़गानिस्तान की बारी है। अब देखो अफ़गानिस्तान का क्या होता है। बाकी जो बाइडेन वाकई में हिम्मत है जो बाइडेन की और अमेरिकन गवर्नमेंट की कि वो इनके लोगों को कुछ नहीं कहते जो कि उनकी कंट्री में रहते हैं नेशनैलिटी लेकर, और यहाँ पर जो है वो इन लोगों के साथ इतना, ये लोग यहाँ पर उनको इतना बुरा भला बोल रहे होते हैं। खैर क्या कह सकते हैं गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मेरा तो बस यही है कि ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी हम इस पर बनाएंगे। सो पार्ट 2 का लिंक भी मैं इसी के साथ ही मैच लगा दूंगी। सो जब वो बनाएंगे तो यस, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो हम पार्ट 2 में भी उसको शेयर कर लेंगे। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।